दिन नौकरानी ने तरबूज काट कर खौफ के मारे काफी देर तक उसे देखती रही, क्योंकि 10 मिनट पहले मालिक एक बड़ा सा तरबूज लेकर आए। तुमने अनार खाए, फिर केले हजम किया, लेकिन आज अगर इस तरबूज के साथ कुछ चालाकी की और एक भी पीस खा लिया तो मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूंगा। अब जल्दी से मेरे लिए मोहब्बत का शरबत बना कर ले आओ। नहीं, आज नहीं खाऊंगी वरना भूखा मरना पड़ेगा। शरबत बनाने के लिए उसने जल्दी से तरबूज काट लिया, लेकिन लाल लाल रिझाती हुई तरबूज के पीसेस देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक पीस खा लिया, फिर एक। ऐसे करते करते वो पूरा प्लेट चाट गई और डर के मारे उसका सर चकराने लगा। इतने में मालिक वहाँ आ गए। अरे तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने तुरंत अपना कंप्यूटर वाला दिमाग चलाया। मालिक, मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जैसे ही मैंने तरबूज काटा, एक मक्खी उड़कर एक पीस पर बैठ गया और मजबूरन मुझे वो पीस फेंकना पड़ा। आप समझते मैं खा गई और 3 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने पूरा तरबूज ही खा लिया। अब 3 दिन मुझे भूख ही नहीं लगेगी। तो गाइस, मैं नौकरानी और आज मैं बना रही हूँ एक बड़ा सा पराठा, क्योंकि मेरे सन की मालिक बहुत बड़े फेक हुए। लो मालिक, ये जायंट पराठा। आपने कहा था ना बोनस में 1000 रुपए दोगे अगर कुछ अलग बनाकर खिलाया जो 1 घंटा बैठकर खाने से भी खत्म ना हो। 1 घंटा? मैं तो ये 1 मिनट में खा सकता हूँ। दोपहर को कुछ और बनाना, फिर बोनस दूंगा। फिर 1000 रुपए के लालच में दोपहर को मैंने पुलाव, रायता, दाल मखनी, सलाद बहुत कुछ बनाया, लेकिन सन की फिर फेंकने लगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ, ये खाना भी 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। फिर सन की धीरे धीरे मजे लेकर खाने लगा। ये देख मैं समझ गई, फेंकू मालिक पैसे नहीं देने वाला, अब मैं लूंगी इससे बदला। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मालिक, अब तो बहुत खतरनाक और महान हो, अगर 1 मिनट तक इसके अंदर सांस रोक लिया तो पगार में 1000 रुपए कम दे देना मुझे। मालिक, अभी 1 मिनट पूरे नहीं हुए। एक बार एक लालची धोखेबाज इंसान के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी को अपने पैसों से बहुत प्यार था। पूरे महीने नौकरानी से काम कराने के बाद वो कुछ न कुछ बहाने से उसकी आधी पैसे काट लेता। एक दिन जब नौकरानी को तनख्वाह देना था, आदमी ने अपना बटुआ छुपा दिया और नौकरानी से बोला, मेरा पर्स खो गया, अब मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ? नौकरानी बोली, मालिक अब परेशान मत होइए, मैं ढूंढ लूंगी। उसने हर जगह ढूंढा, फिर डोरमेट के नीचे पर्स मिल गई। पर्स देख आदमी सोचने लगा, अब ऐसा क्या करूं कि इसकी आधी पैसे ना देनी पड़े। वो तुरंत पर्स से पैसे निकालकर गिनने लगा और चिल्लाकर बोला, इसमें तो सिर्फ 5000 रुपए, जबकि 10,000 होने चाहिए थे, बाकी के पैसे कहाँ गए? नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वो तुरंत पर्स छीनकर बोली, मालिक, आपके पर्स में तो 10,000 थे, इसका मतलब ये पर्स आपकी नहीं है, ये पैसे मुझे मिले, यानी मेरे हुए, आप अपना पर्स खुद ढूंढ लेना। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो? मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक, लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है, ये भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक, एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक दिन नौकरानी ने बैंगन में छोटे छोटे कट्स लगाया और उनमें लहसुन और मिर्च डालकर भून लिया, क्योंकि सन की मालिक बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है और जब से उन्होंने जैकी श्रॉफ वाली वायरल बैंगन रेसिपी देखा, उन्हें भी वैसा ही खाना है। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, मालिक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। 4 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो। कहा था ना सुबह जल्दी उठकर मुझे अक्षय कुमार की तरह फिट रहना है। रात को खाने में दाल रोटी देख सन की चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो? बिरयानी कहाँ है? अरे मालिक, अक्षय जैसा फिट रहने के लिए यही खाना पड़ता है। 2 थप्पड़ कान पट्टी पे पड़ेगा और ज्ञान देना भूल जाओगी। सलमान खान रात को बिरयानी खाता है, तब जाके उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। अब जाओ जल्दी से बना कर लाओ। सन की आदमी कभी अक्षय जैसा तो कभी सलमान शाहरुख जैसा। वो बिरयानी बनाकर ले गई। खाइए मालिक, लेकिन एक बात बता दूं, रोज रात बिरयानी और पूरा दिन ऐसी हरकतें करोगे तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा और हमेशा आप कुंवारे रहोगे, बिल्कुल आपके सल्लू भाई जैसे।
एक बार एक आलसी नौकरानी बहाना करके हर काम से बच जाती। एक दिन वो खाना बना चुकी थी, तभी मालिक गोभी लेकर आए और उसे पकोड़े बनाने को कहा। नौकरानी सोचने लगी आखिर कैसे वो काम से बचे। उसने सबसे पहले बेसन का डिब्बा बदल दिया। मालिक ये देखिए, डब्बे में तो बेसन है ही नहीं, पकोड़े कैसे बनेंगे। मालिक सोचने लगे पकोड़े तो खाना ही है, कोई नहीं अभी जाकर ले आऊंगा। मालिक के जाते ही नौकरानी ने जल्दी से तेल की बोतल से सारा तेल गायब कर दिया। जब वो बेसन लेकर पहुँचे, माफ करिए मालिक, तेल लाने को कहना भूल ही गई। अब इतनू सा तेल से क्या ही पकोड़े बनाओ, एक ही बार में सब कुछ नहीं बोल सकती। कोई बात नहीं, पकोड़े तो खाऊंगा ही, तुम इन्हीं से मेरे लिए 2-4 पकोड़े बना दो। नौकरानी उदास होकर गोभी का फूल तोड़ने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने फूल के अंदर काले काले दाग बना दिया और भाग के गई। मालिक गोभी कहाँ से लाए? इनके अंदर कीड़े अंडे देकर चले गए, क्या इनसे पकोड़े बना दूं? एक बार एक नौकरानी बेलन और प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठीक 6 बजते ही बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही अनविश्वासी मालिक का ऑर्डर है। इस तरह बर्तन बजाने से काली शक्तियाँ और बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। एक रात मालिक को डराने के लिए वो भूतिया मेकअप करके उनके दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अचानक मालिक की आंखें खुली और उसे देख डर के मालिक वो बेहोश हो गए। आज से बेलन बजाना बंद। मालिक जान गए होंगे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अगर भूत प्रेत अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं। तभी वहाँ मालिक आए। कमीनी, तू बर्तन ठीक से नहीं बजाती। रात को मेरे कमरे में भूतनी आ गई थी, मरते मरते बचा। नई नौकरानी लानी पड़ेगी। नौकरानी का चाल उल्टा पड़ गया। इस अंधविश्वासी को इसी की भाषा में उल्लू बनाना पड़ेगा। उसने जल्दी से चप्पल उल्टी करके रख दिया, फिर जाकर बोली, मालिक मैंने आपका नमक खाया है, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और बाकी आपके गुस्से के कारण मैं नहीं, वो देखिए चप्पल उल्टी पड़ी है। घर में कलेश तो होना ही था। एक दिन मालिक ने खाना खाते टाइम आटे का हलवा वाली एक वीडियो देख ली। वो चपाक से जाकर 1 किलो आटा ले आए। फटाफट से आटे का हलवा बना दो, आज अगर मैंने नहीं खाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा? ये तो ऑलरेडी सन की है, अभी खाना ठूसा है पर अब फिर से हलवा। वो जाकर बोली, मालिक हलवा तो बना दूंगी लेकिन घर में घी है ही नहीं, हलवा स्वादिष्ट कैसे बनेगा? मालिक तुरंत जाकर घी ले आए। घी देख नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हलवा बना दूंगी लेकिन आपने अभी खाना खाया, अगर आपका पेट गैस से गुब्बारा बन गया तो? चुप, कोई बहाना नहीं, खाने के बाद ही हलवा खाया जाता है। लगता है हलवा बनाना ही पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने चीनी का डब्बा छुपा दिया। इंतजार करते करते जब नौकरानी हलवा लेकर नहीं आई, मालिक किचन देखने गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हलवा कहाँ है? मालिक मैंने हलवा बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था, तभी गलती से चीनी गिर गया और फिर ढेर सारी चींटियां आकर सब चीनी उठाकर ले गए। अब हलवा कैसे बनाऊं? एक सुबह नौकरानी ने चाय, कॉफी और ग्रीन टी बनाया, फिर प्लेन पराठा, प्याज का पराठा और आलू पराठा बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज 3-3 किस्म का खाना पसंद करते हैं। एक दिन घर में सिर्फ गोभी पड़ी थी, 3-3 चीजें खानी है लेकिन सिर्फ गोभी लेकर आ गए। वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाकर ले गए। जिन्हें देखते ही सन की डांटने लगा, तुम्हारा मतलब गलती मेरी है, मैं सिर्फ गोभी लेकर आया। कमीनी, अगर तू चाहती तो गोभी के पकोड़े, गोभी के पराठे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, तू तो कामचोरों की रानी है। फलाना ढिमकाना खाना है ना आपको, चलो खिलाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च को बेसन में डुबोकर पकोड़े बनाया, फिर मिर्च की चटनी और मिर्च की जूस बनाकर ले गई। जैसे ही मालिक ने पकोड़े खाया वो पागल हो गए, उन्होंने तुरंत जूस पिया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक घर में सिर्फ हरी मिर्च थी, मैं चाहती तो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 स्पेशल चीजें बनाया, कैसी लगी? एक दिन नौकरानी को मौसम्बी का जूस बनाना था, लेकिन वो छिलका छिल ही नहीं पा रही थी। गुस्से के मारे नौकरानी ने छिलके के साथ ही जूस निकाल लिया। पीते ही मालिक थरथराने लगे, इतना कड़वा जूस, तुमने छिलका संग मौसम्बी ग्राइंड कर लिया ना? नौकरानी डरते हुए, हाँ मालिक, लेकिन मैं क्या करती, मौसम्बी से छिलका उतारना बहुत मुश्किल है, आपको संतरे लाना चाहिए था ना। चुप, मुझे मौसम्बी का जूस पीना है तो संतरे क्यों लाऊं? अगर छिलका नहीं उतारा जा रहा है तुमसे तो काम छोड़ो और निकलो मेरे घर से। मालिक से बदला लेने के लिए अगले दिन नौकरानी ने हाथ से निचोड़कर मौसम्बी का जूस बनाया, जो वो खुद पी गई। फिर बचे कुछ 2-4 बूंद के साथ पानी मिलाकर मालिक के पास ले गई। पीते ही वो बोले, आज कड़वा तो नहीं है लेकिन स्वाद 0/लूल। नौकरानी झट से बोली, मालिक आप काम से निकाल देंगे, इसीलिए मैं मौसम्बी को कस के पकड़कर छिलका निकाल रही थी, इस चक्कर में सारा जूस बह गया। एक दिन नौकरानी ने दाल में सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा लिया,
फिर थोड़ा चावल और एक रोटी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन के मालिक को बिना मसाले की सादा खाने का जोश चढ़ गया। एक दिन नौकरानी अंडे बॉईल करके सोच में पड़ गई। इसमें से तो बू आ रही है, अगर ऐसे ही रह गई तो मालिक डांटेंगे, और मसाला वसाला डालकर फ्राई किया तो भी चिल्लाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके अंडा कारी बना दिया। देखते ही सन की भड़क गया, तुमने इतनी टेस्टी खुशबूदार अंडा करी क्यों बनाया? मुझे सादा सिर्फ पानी में अंडा बॉईल खाना था। मन कर रहा है यही तुम्हारे सर पर फोड़ दूं। ले जाओ इनको। गुस्से के मारे नौकरानी ने जाकर प्लेट में रोटी और 1 चम्मच नमक डालकर ले आई। मालिक खाइए, स्पेशल सादा थाली, और साथ में आपके लिए एक मुहावरा, बंदर क्या जाने अंगूर का स्वाद। एक बार नौकरानी ने संतरे की गुठलियों को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज बीच में से काटकर खाना पसंद करता था। पिछली बार नौकरानी ने चावल के दानों को काटने के बहाने से मालिक को पूरी रात भूखा रख दिया था, लेकिन मालिक सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। अब नौकरानी को हर सुबह चाय को फ्रिज में डालकर उनके क्यूब्स बनाकर बीच में से काट के मालिक को देना पड़ता, और रोज चावल के दानों को 8-8 घंटा बैठकर काटना पड़ता। एक दोपहर खाना खत्म करते ही मालिक बोले, जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ, चावल को काटना शुरू कर दो ताकि 8 बजे तक मुझे डिनर मिल जाए। ये सुन नौकरानी का दिमाग उबलने लगा, इनको लाइन पर लाना होगा। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। सारे चावल को उसने कूटकर गोला बना दिया, फिर उन्हें बीच में से काटकर 8 मिनट के अंदर मालिक के पास ले गई। मालिक, मैंने अपना काम कर दिया, एक ही बार में सारे चावल काट दिए, आज से आपको कीमा चावल खाना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक इस बार सुधरेगा?